वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होगे, खैर ऑफिया से होगे। अच्छा, आज मैं एक न्यू वीडियो बना रहा हूँ। वो भी कुछ क्लाइंट्स ने कहा था और कुछ यूट्यूब के थ्रू वीडियोस देख के आए थे। तो उनमें से एक भाई ज़रा स्पेशल थे, तो उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि भैया जो सा क्राउन लीवो है वो बैटरी चार्ज प्रॉपर नहीं करता, मतलब बल्क वोल्टेज तक नहीं लेके जाता, फ्लोटिंग वोल्टेज के अंदर रहता है, जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर है 27 वोल्ट तक। बैटरीज उनके पास ट्यूबलो लगी हुई हैं T1800 फ़ोन एक्स की। तो उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर ही मैंने इसके ऊपर ज़रा स्पेशल चेक किया। मैं कि यार इसके ऊपर भी वीडियो बना दीजिए कि जो बैटरी चार्जिंग के लोगों को इशू आ रहे हैं वो भी रिज़ॉल्व किए जाएँ, ताकि क्या नाम है प्रॉब्लम ना आए। तो उनका जो सा इशू है वो मैं प्रैक्टिकली काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व कर दिया, तो इसलिए वीडियो ही अपलोड करने लगा हूँ इसी चीज़ की। तो इन्वर्टर की अभी मैं वीडियो बना के आपको वो भी दिखाता हूँ कि भैया क्या नाम है, कुछ सेटिंग पैरामीटर्स होते हैं जो लोग प्रॉपर नहीं रखते और फिर बाद में क्लेम करते हैं कि जी कंपनी के थ्रू इन्वर्टर जो है ना वो प्रॉपर चार्जिंग नहीं कर रहा, या ये इशू आ रहे हैं या वो इशू आ रहे हैं। तो उनके भाइयों के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ और विद प्रूफ के साथ बना रहा हूँ कि भैया डिफरेंस आता है, और इस तरह सेटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो बैटरी का बैकअप है वो भी बेहतरीन होगा। तो लंबी वीडियो नहीं करते, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पास दो ट्यूबलर बैटरीज लगी हुई हैं ओसाका की TA1800, ठीक हो गया। और ये ऊपर वर्ड भी लिखा हुआ है 12 वोल्ट 185 पावर एट द रेट ऑफ 20 HR। 20 HR से मीन यही होता है कि आपको कंपनी ने एक लिमिट दी है कि इसके जो लाइफ साइकिल है, अगर आप उस वार्ड के अंदर रहते हुए अगर इसके ऊपर लोड डालेंगे तो इसकी इतनी लाइफ होगी, इतने लाइफ साइकिल होंगे। और अगर मिसाल के तौर पे आप इसके ऊपर लोड 1000 वाट से ऊपर डाल रहे हैं या 1500 वाट 1800 वाट लोड डाल रहे हैं, तो उसके हिसाब से इसकी लाइफ साइकिल उतनी कम हो जाएगी। ये बेसिकली डिज़ाइन इस तरह की होती हैं, ये ज़्यादा लॉन्ग बैकअप के लिए नहीं बनी हुई हैं कि यानी आपको बैकअप बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। ट्यूबलर बैटरी लगाने से बैकअप ज़्यादा नहीं मिलता आपको भैया, इसकी लाइफ साइकिल ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, मतलब इसलिए कहते हैं ये ज़्यादा साल चल जाती है आम बैटरीज की निस्बत। वो यही रीज़न होती है, क्योंकि ये डीप साइकिल बनाई गई है, इसके लाइफ साइकिल ज़्यादा है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या नाम है इसके मतलब भी आपको डिटेल में बताऊंगा कि बैटरीज को किस तरीके से ज़्यादा प्रॉपर रखा जा सकता है। अभी मेरा मेन जो फोकस है अभी मैं लेकर चलता हूँ आपको क्राउन के ऊपर लीवो, जिसके ऊपर मैंने पिछली भी वीडियो बनाई थी कि ग्रिड फिटिंग आउट क्लास करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक भाई का मैं क्वेश्चन ये था, उन्होंने मुझे वीडियो भी भेजी थी, उनकी भी मैं साथ शेयर करूँगा। वो कह रहे थे कि जो वोल्टेज है ना इसके सोलर के, वो और एम्पेयर मीन बड़े प्लस माइनस होते हैं। इस टाइम मैं बैटरी मोड के ऊपर चला रहा हूँ, बाहर आपको नज़र आ रहा होगा धूप फुल है, स्टार्ट हो चुकी हुई है। अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, अभी 7 सवा 7 बजे का टाइम है, तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरे घर का लोड चल रहा है इस टाइम, जिस तरह आपको नज़र आ रहा होगा। 24-25 एम्पेयर बैटरी से मेरे ड्रॉ हो रहे हैं। मैंने वापडा भी बंद की हुई है और सोलर भी बंद किया हुआ है, सिर्फ आप लोगों की टेस्टिंग के लिए। मैं आपको टेस्टिंग करके दिखा दूँ कि जो वोल्टेज की फ्लक्चुएशन हो रही है, एम्पेयर्स की फ्लक्चुएशन हो रही है, वो नहीं हो रही है, प्रॉपर है। एक चीज़ ठीक है, ये लोड आ रहा है घर का, जो सब 400 से 500 वाट के दरमियान लोड चल रहा है। और अभी हम इसको देते हैं पहले सोलर में। देखें, वापडा का ब्रेकर इसका ऑफ़ किया हुआ है, आउटपुट का ब्रेकर मेरा ऑन है, सोलर का भी ऑफ़ है, इसलिए इसके ऊपर कोई लोगो नहीं आ रहा। ऊपर रेड RGB लाइट चल रही है, इट्स मीनिंग है ये बैटरी मोड के ऊपर चल रहा है। बाकी वीडियो के साइड पे मेरे साइड पे क्या नाम है स्मार्ट सोलर की वाईफाई डोंगल भी आ रही होगी, वो भी मैं अटैच की हुई है साथ, ताकि आपको मैं बाय सॉफ्टवेयर वाइज भी दिखा सकूं और स्क्रीन वाइज भी दिखा सकूं कि क्या डिफरेंस सिस्टम आ रहा है और क्या हमें रिज़ल्ट मिल रहा है। और आया वाकई कि प्रॉब्लम वही वाली आ रही होती है कि जिस टाइम सोलर होता है सिर्फ अकेला और वापडा अगर हम ना दें, अक्सर क्लाइंट्स के क्या नाम है कंप्लेनें यही आती हैं कि अगर वापडा अगर हम बंद कर दें या वापडा अगर चली जाती है, तो जो हमारा अगर लोड चल रहा होता है तो सोलर फ्लक्चुएशन बहुत करता है। यानी यकदम 1200 वाट है, 1800 वाट, 2000 वाट और यकदम 200 वाट 300 वाट हो जाएगा, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं आपके सामने भाई प्रैक्टिकली चेक करके दिखा देता हूँ और आपको सॉफ्टवेयर के अंदर मैं एम्पेयर भी दिखा दूँगा। मैंने 30-30 एम्पेयर दोनों साइडों के ऊपर रखे हुए हैं, मतलब वापडा होगी तब भी 30 एम्पेयर से ये बैटरी चार्ज कर सकता है, और अगर सोलर होता तब भी ये 30 एम्पेयर से बैटरी चार्ज कर सकता है। ये लें जी, मैं सोलर का ब्रेकर कर दिया है ऑन, आपके सामने है। 389 9 पैनल्स हैं, 389 वोल्टेज आ गए, ठीक है। ये आपके सामने उसने इंडिकेशन भी दे दी है कि
सोलर आ चुका है। ये देखें जी, मैं आपको एम्पेयर पे ले जाता हूँ। ये आपके सामने वर्ड चल रहा है, ये देखें 500 वाट लोड मेरा सेम है। और यहाँ से देखें जनरेशन उसके हिसाब से चल रही है, क्योंकि मैंने 30 एम्पेयर चार्जिंग को दिए हुए हैं, तो आपके सामने है 30 एम्पेयर से वो बैटरी जो सी ये वाली है मेरी T1800 वो चार्जिंग कर रहा है। ये जस्ट आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हो जाए और आपको प्रॉब्लम जो से कंप्लेन कर रहे थे। अब आप इसको ख़ुद वॉच कर लें, सॉफ्टवेयर के अंदर भी नज़र आ रहा होगा और आप इधर भी देख लें कि क्या डिफरेंस आ रहा है। सेम स्टिल अपनी जगह के ऊपर खड़ा है, ऑन ऑफ वाला सीन नहीं है, मतलब प्लस माइनस नहीं कर रहा। आपके सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप देख भी सकते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा 1200 वाट, 1200 से 1300 वाट ये जनरेशन ले रहा है, क्योंकि बेसिकली मेरा लोड उतना है तो वो अपने एम्पेयर पूरे करके स्टिल उधर ही खड़ा हुआ है सोलर। इससे ऊपर जा सकता है क्योंकि मैंने वापस इसकी भी ऑफ़ की हुई है, ग्रिड फिटिंग भी इसकी ऑन है। सिर्फ टेस्ट पर्पज़ के लिए आपके लिए कर रहा हूँ। ये सर आपको नज़र आ रहा है 23 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही है और 27 वोल्ट बैटरी के हैं। 43 डिग्री इन्वर्टर का टेम्परेचर है, 13% लोड डला हुआ है, 375 वोल्ट सोलर के हैं, 3.1 एम्पेयर आ रहे हैं, स्टिल एम्पेयर सेम है, कोई फ्लक्चुएशन सोलर साइड पे नहीं है। अच्छा, जिस तरह आपको सॉफ्टवेयर में भी नज़र आ रहा होगा और मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ, जो क्लेम लोगों का था कि ये बल्क चार्जिंग नहीं करता, अब आपके सामने देखो कह रहे थे फ्लोटिंग वोल्टेज के ऊपर ही बस चार्ज कर रहा होता, ऊपर नहीं जाता। तो उसने बैटरी को नोटिस करके सेंस करके इन्वर्टर ने उसके हिसाब से चार्जिंग करनी होती है। अब आपके सामने देखने वोल्टेज कितने 27.4 के ऊपर आ गए। और मैंने दरअसल आपको पहले बताया था कि 40 एम्पेयर में मैक्सिमम दिया हुआ है, तो 40 एम्पेयर के हिसाब से आप खुद देख लें चार्ज हो रही है बैटरी। सोलर से जितना उसे ज़रूरत है वो उतनी ले रहा है, उससे ज़्यादा ज़ाहिर सी बात नहीं ले सकता, क्योंकि आपके सामने मेरे घर का जो सा लोड है वो भी चल रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा 500-800 वाट्स के हिसाब से चल रहा है। वोल्टेज भी आपको दिखा देता हूँ, सोलर के वोल्टेज देख लें 27.4 वोल्टेज बैटरी है कि 27.4, यानी जो वो क्वेरी थी कि ये बल्क चार्जिंग पे नहीं करता, अब आपके सामने देखें 27 फ्लोटिंग वोल्टेज इसने इन्वर्टर ने दिए हुए हैं, 27.4 पे ले गया हुआ है। वो एक दफ़ा इसको बल्क चार्जिंग से मुराद हम क्या लेते हैं कि जब आपकी बैटरी काफ़ी हद तक ड्रेन हो जाती है तो वो एक दफ़ा इंस्टेंट इसको चार्जिंग देता है कि यकदम बूस्ट करेगा कि ताकि जो बैटरी का ना एक दफ़ा वोल्टेज अप साइड पे हो जाए, फिर आस्ता आस्ता उसको ड्रॉप करते 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 फिर वो उसको ले आएगा फ्लोटिंग वोल्टेज के ऊपर, जिसे हम कहते हैं बैटरी की ग्रेविटी पूरी करना। फ्लोटिंग वोल्टेज मतलब बैटरी की ग्रेविटी उस टाइम वो पूरी कर रहा होता है ताकि इसकी जो बैटरी की ग्रेविटी है वो पूरी हो जाए और आपको बैकअप जो है वो अच्छे से अच्छा मिल सके। ये आपके सामने मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, देखें 27.5 है, कोई वापडा नहीं दी, कोई कुछ नहीं दिया है। वापडा का मैंने टेस्ट रात को कर लिया था, वापडा के ऊपर बेहतरीन बल्क चार्जिंग भी करता है, फ्लोटिंग वोल्टेज के ऊपर भी सारा कुछ एग्जैक्ट है। सोलर का रह गया था इसलिए मैं दिन का इंतज़ार कर रहा था, सोलर का भी ओके टेस्ट हो रहा है। मैं भी आपको इससे ऊपर भी लेके जाऊँगा, आपको 28 वोल्ट तक भी दिखाएंगे कि मैं कहाँ तक ये जाता है। और इस टाइम एम्पेयर देख लें आप कितने ले रहा है, 40 एम्पेयर, ठीक है। सेम वही 1800 बैटरी और बाकी आपके सामने है भैया वोल्टेज भी, बैटरी वोल्टेज भी आ रहे हैं और एम्पेयर भी आ रहे हैं, इस एम्पेयर से चार्ज कर रहे हैं और सोलर ड्रेन नहीं हो रहा। जो कह रहे थे कि बैटरी इस तरीके से कर रही है या सोलर इस तरीके से ड्रॉप होता है, अब आपके सामने मैं दिखा दिया है कि इसे नहीं इस तरीक़ा का कोई डिफरेंस पड़ रहा है, ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। अभी मैं वापडा भी ऑन करके आपको साथ में दिखा दूंगा कि वापडा के साथ ये बिहेवियर क्या कर रहा है, अब वो भी चेक कर लीजिएगा। बाकी इसलिए मैं दोनों चीज़ें इकट्ठी लगाई हुई हैं ताकि आपके लिए फ़ायदा हो जाए कि स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है और जो हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन पे नज़र आ रहा है वो सेम है कि नहीं है, या उसमें कोई डिफरेंस कोई फेक तो नहीं आ रहा। इसलिए मैं इकट्ठी दोनों चीज़ें लगा दी ताकि आपके लिए समझना इजी हो जाए। इस टाइम आप देख रहे होंगे पर्पल कलर है, पर्पल कलर मीन कि सोलर के थ्रू चल रहा है इस टाइम। अच्छा, जिस तरह आपको आप वीडियो के अंदर नज़र आ रहा है, मैंने एक दफ़ा अपनी बैटरीज़ को काफ़ी हद तक ना ड्रेन किया है सिर्फ टेस्टिंग के लिए कि ये क्या करता है। कुछ लोग कह रहे थे क्या नाम है ये बल्क वोल्ट के हिसाब से ना चार्जिंग नहीं करता, जो 29.2 बाय फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट है उस हिसाब से चार्जिंग नहीं करता। अब आपके सामने लोड देख लें और बैटरी के वोल्ट चेक करवा देता हूँ, देख लें कितने हैं।
आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि नीचे वॉशिंग मशीन भी चल रही है इस टाइम। मैंने इसका सोलर भी बंद किया हुआ, वापडा भी बंद की हुई है। तो इसको कुछ 3-4 घंटे मैंने ना बैटरी पे चलाया, ताकि मैं एक दफ़ा ना उस लेवल पे आ जाए कि जहाँ पे बैटरी की डिमांड हो कि मुझे अब चार्ज करो। 30% तकरीबन बैटरी रह गई है पीछे, और उसने 0.4 का एरर देना शुरू कर दिया है। अब हम इसको सोलर के थ्रू चार्ज करके दिखाएंगे कि भैया ये बल्क चार्जिंग के हिसाब से करता है कि नहीं करता। अब इसका हम सोलर ऑन करते हैं और चेक करते हैं, लेट्स सी। अभी हम सोलर का ब्रेकर ऑन करने लगे हैं और देखते हैं क्या होता है। मैं सोलर साइड पे ले जाता हूँ, ये सोलर साइड आ गई, ये मैंने कर दिया ऑन। और आप खुद चेक कीजिएगा अभी कितने एम्पीयर से चार्ज करता है बैटरी। वापडा मैंने इसको नहीं दी है, सिर्फ आपको टेस्टिंग के लिए दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या करता है। ये देखें पर्पल कलर हो गया। अभी सोलर से जितना कर मैं ये रिसीव कर सकता उतना रिसीव करेगा, जितना इसकी डिमांड होगी। चार्जिंग हो रही है और वोल्टेज चेक करें, 26.2 हो गए, 26.3 उसके हिसाब से चार्ज करेगा। बाकी इतनी फ्लक्चुएशन ये प्लस माइनस होती रहती है, क्योंकि लोड के हिसाब से डिपेंड कर रहा है। लोड भी देखें प्लस माइनस हो रहा है, क्योंकि नीचे मशीन चल रही है, वॉशिंग मशीन वगैरह, तो उसके हिसाब से प्लस माइनस कर रहा है। 30-40 एम्पेयर के हिसाब से मैंने सेटिंग दी हुई है। 30 एम्पेयर वापडा के थ्रू चार्जिंग होगी, रात टाइम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। जस्ट फॉर टेस्ट पर्पज़ आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरी नेट मीटिंग में मुझे वैसे इशू नहीं है। तो 40 एम्पेयर मैक्सिमम चार्जिंग मैंने सोलर से दी हुई है। कि आपके हिसाब से फुल आपको शो भी करा रहा है। आपको स्मार्ट सोलर की जो वाईफाई डोंगल है उसके अंदर भी आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, जिस तरह आपको मैं पहले भी दिखा रहा था, वापडा मैंने ऑफ़ रखी हुई है। सोलर आप देख लें 40 एम्पेयर से बैटरी चार्ज कर रहा है और 27.7 वोल्ट पे ले गया। मतलब कि बल्क चार्जिंग इसकी बिल्कुल ओके है, परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक चलती है। जो अक्सर लोगों को उनकी साइड से कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, जिनकी प्रॉपर नहीं आती। इन्वर्टर का टेम्परेचर भी आपको नज़र आ रहा होगा, 57 डिग्री 56 डिग्री आइडियल टेम्परेचर चल रहा है। और इस टाइम धूप भी देख सकते हैं आप कि फुल धूप है इस टाइम। अच्छा, अब आपको मैं अगला टेस्ट कराता हूँ, क्योंकि मेरी नेट मीटरिंग है तो मैं इसकी ग्रिड फीडिंग ऑन करके भी आपको दिखाता हूँ कि टोटल ये सोलर से कितना ले रहा है। ये हम इसका वापडा करने लगे हैं ऑन। नहीं जी, वापडा कर दी हमने ऑन। इस तरह आपको नज़र आ रहा होगा, ऊपर भी RGB लाइट चेंज हो जाएगी, ब्लू हो गई है, इट्स मीन के वापडा ऑन हो गई है। और ये टावर ब्लिंक करना शुरू कर देगा। जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, मीन है ब्लिंक कर रहा हो, मीन है कि आपकी ग्रिड फीडिंग ऑन हो गई है। अगर आप खुद देखी जाए अभी सोलर कहाँ तक लेके जाएगा, क्योंकि ये PV 6200 वाट है, पूरा 6200 वाट है। और जो ग्रिड फीडिंग ये मैक्सिमम कर सकता है वो 16 एम्पेयर तक कर सकता है। 16 एम्पेयर मतलब 3800 वाट, 3850 वाट तक ग्रिड फीडिंग कर सकता है। अब आपके सामने आप खुद चेक कर लें सोलर कहाँ पे जा रहा है। बैटरी भी चार्ज हो रही है और ग्रिड फीडिंग भी हो रही है। और माशाल्लाह ये देखें 4.6 किलोवाट, 4.7 इसके अंदर अंदर फिर रहा है। यहाँ तक ये सोलर को इसने रिसीव कर लिया हुआ है। और देखें टावर भी ब्लिंक कर रहा है। ग्रिड फीडिंग इस टाइम फुल जोर शोर से कर रहा है इन्वर्टर। और टेम्परेचर भी आपको दिखाता हूँ, अभी 54 डिग्री MPPT का टेम्परेचर है, 46 डिग्री इन्वर्टर का टेम्परेचर है। 334, 330 ये सोलर के वोल्टेज आ रहे हैं। बैटरी देख लें वोल्टेज कहाँ पे खड़े हैं, आपको सॉफ्टवेयर में भी नज़र आ रहा होगा। 14.2 एम्पेयर सोलर से ले रहा है, पैनल से जो से आ रहे हैं। और आप ये ख़ुद देख लें इस टाइम, और आप इसके बाद डिसीजन खुद कर सकते हैं आया ये इन्वर्टर अच्छा है कि नहीं है। अब आपके सामने है इस टाइम, इसलिए मैं इन्वर्टर का पहले जूस निकालता हूँ फुल, उसके बाद उसका रिव्यू और वीडियो दे रहा होता हूँ। सिर्फ खली बली बातें नहीं करता कि ये इन्वर्टर ऐसे करता है तो वैसे करता है। आपके सामने मैं इसलिए प्रैक्टिकल लेके चीज़ आता हूँ, इसलिए पहले मैं अनबॉक्सिंग करता होता हूँ। अनबॉक्सिंग के बाद मैं उसका फुल लोड टेस्ट करके प्रॉपर तरीके से इसको ओवर साइज़ करके मैंने इस टाइम ओवर साइज़ किया हुआ है। इस टाइम मैंने इसके ऊपर 9.8 किलोवाट के मतलब 9.8 किलोवाट के पैनल्स दिए हुए हैं। टोटल 18 पैनल्स हैं 545 वाट के बायफिशियल, जो कि मैं बाकी सारे इन्वर्टर्स के ऊपर टेस्टिंग के लिए लगाए हुए हैं। और आप खुद देख सकते हैं 4.7 4.8 किलोवाट सोलर से रिसीव कर रहा है, 37 एम्पेयर 38 एम्पेयर से बैटरी चार्ज कर रहा है।
और अगर ग्रिड फिटिंग की बात की जाए वो 3800 वाट ही कर रहा है इस टाइम पीछे, जो रिवर्स सिस्टम पीछे कर रहा है, क्योंकि वो इंक्लूडिंग प्लस ये बैटरी चार्जिंग तब आपका 4.7 किलो वाट बन रहा है। और फ़ैन की आप आवाज़ भी सुन सकते हैं कि एक होता है जेट प्लान बन जाते हैं फ़ैन वगैरह, इसका वो नहीं है, नॉर्मल फ़ैन चलते हैं, कोई नॉइज़ वगैरह इतना ज़्यादा ख़ास इसका नहीं है। मतलब ओवरऑल अगर बात की जाए 4.2 किलो वाट बड़ा बेहतरीन किस्म का बनाया है और आप इससे अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। ग्रिड फीडिंग फ़िक्स रखने की इनकी रीज़न है, अगर 16 एम्पेयर पर लॉक किया इस वजह से किया हुआ ताकि अगर आपकी ग्रिड फीडिंग देखें मुसलसल हो रही होती है, वो रुकने वाली तो है नहीं जब तक सूरज है, तो इन्वर्टर के ना टेम्परेचर राइज़ होने के चांस काफ़ी होते हैं। तो उन्होंने अपने एक सॉफ्टवेयर के हिसाब से इसकी लिमिट एक दे दी है कि 16 एम्पेयर से ऊपर आप ज़्यादा ग्रिड फीडिंग नहीं कर सकते। और आपको नज़र आ रहा होगा इस टाइम के 4.7 किलो वाट मुसलसल दे रहा है, कोई ड्रेन नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। मैंने आपको सोलर के साथ भी चेक करा दिया, ओनली सोलर पे, और वापडा के साथ भी आपको चेक करवा दिया है कि भैया ये क्या कर रहा है, और आप इस टाइम देख भी सकते हैं। बाकी डिसीजन आपका है, भैया आप परचेज़ करें ना करें, मेरा काम है आपको रिव्यू देना प्रॉपर तरीके से, आया ये दे सकता है कि नहीं दे सकता, आप देख रहे हैं आगे। आज की वीडियो बेसिकली मेरे बनाने का मकसद ये था कि बैटरी के ऊपर कंप्लेन आई थी कि ये इन्वर्टर जो सा है वो बल्क चार्जिंग नहीं करता, बल्क चार्जिंग के अंदर से इशू आ रहा, फ्लोटिंग वोल्टेज को ऊपर रखता है। मैंने आपको वो भी चेक करवा दिया हुआ है कि देखें 27.7 27.6 के ऊपर फिर रहा है कि आस्ता आस्ता बैटरी को बल्क चार्जिंग की तरफ लेके जा रहा है। एक दफ़ा जब वोल्टेज उधर पहुँच जाएंगे 29.2 जहाँ पे करमस का जो प्रोग्राम सेट है, तो उसके हिसाब से फिर ये ऑटोमेटिक डाउन होकर 27 के ऊपर आ जाएगा और फ्लोटिंग वोल्टेज इसके स्टेबल हो जाएंगे। और एम्पेयर भी आप देख सकते हैं, एम्पेयर आपके सामने आ रहे हैं इस टाइम 14.5 14.6 एम्पेयर सोलर से ले रहे हैं। आई होप सो इसके बाद कोई टेस्ट रह नहीं गया होगा। अगर फिर भी किसी की कोई क्वेरी रहती है कि किसी को अगर समझ ना लग रही हो तो वो मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा होता है कि हमें ये वाला टेस्ट भी इस पर करके दिखा दें, तो भैया ना आपको वो भी कर देंगे। आई होप सो इसके बाद कोई टेस्ट रह नहीं गया होगा जो सा मैंने आपको कर दिया हुआ है। बाकी स्मार्ट सोलर के अंदर मैंने आपको सेट, अच्छा इस टाइम आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा 5 किलो वाट पूरे पे चला गया है, पूरा 5 किलो वाट और बैटरी चार्ज हो रही है। और आप देखें, जो अक्सर लोग कहते हैं कि जी ये बल्क चार्जिंग नहीं करता, अभी आप प्रैक्टिकली भैया खुद देख लें। मैं इसलिए वीडियो लंबी कर रहा हूँ ताकि भैया एक वीडियो के अंदर आपको सारा जो कट्टा चट्टा है ना वो आपको क्लियर कर दूँ। ये देख लें 28.5 पे खड़ी है, ग्रिड फिटिंग हो रही है। आपको विदाउट सोलर विदाउट वापडा के भी दिखा दिया था क्या कर रहा है। और इन्वर्टर का टेम्परेचर देखें अब जाके 73 हुआ, क्यों? लोड फुल पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आइडियल टेम्परेचर है। 356 वोल्ट हैं, 13.9 14 एम्पेयर आ रहे हैं और 5 किलो वाट पूरा सोलर से ले रहा है और 39 एम्पेयर से बैटरी चार्जिंग हो रही है और 400 वाट जो सा वो घर का लोड चल रहा है। मेरी वीडियो आज तक यहीं तक थी। आई होप सो कि ना मैं आप समझ गए होंगे। अगर कोई चीज़ फिर भी रहती होगी समझने वाली जो आप ना समझ रहे होंगे तो आप बता सकते हैं भाई, मुझे कमेंट के अंदर व्हाट्सएप कर दीजिएगा मेरे नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 0312 600 466 और मेरे चैनल को भैया लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर लाजमी करें। उसकी रीज़न ये कि यार देखो आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा होता हूँ, वरना अदरवाइज़ मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये आपके नॉलेज के लिए इजाफा कर रहा हूँ कि यार आप लोग बाद में खपो ना, फिर आप लोग इंस्टॉलर के पीछे भागी जाते होते हो, आगे पीछे भागते रहते हो। और मेन चीज़ कभी भी ज़िंदगी में याद रखो, आप इतना महंगा सिस्टम लगाते हो, प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन के हाथे ना चढ़ना कभी, बस मैं यही आपको कह सकता हूँ। और इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं और कहने वाला। अच्छा, इन्वर्टर का मैंने आपको टोटल रिव्यू भी दे दिया है और आपको टोटल बैटरी का बता भी भैया मैंने दिया है। तो मेरा आपको बताने का मकसद मेन यही है कि हमेशा अच्छा काम करवाएं और अच्छे बंदे से काम करवाएं। ये जो प्लम्बर नुमा इलेक्ट्रीशियन है, सॉरी यार मैं किसी को दिल आज़ारी वगैरह या किस तरह का सीन नहीं है मेरा, तो यार अच्छे इलेक्ट्रीशियन से काम कराने का फ़ायदा ये होता है कि आपको ना प्रॉपर तरीके से गाइड करता है। जो चीज़ आपको नहीं भी पता, क्लाइंट को नहीं पता होती, तो वो यार गाइड कर रहा होता है। ये जितने दिहाड़ीबाज इलेक्ट्रीशियन होते हैं ना, जो दिहाड़ियाँ लगा रहे होते हैं, प्लम्बर असल में होते हैं और इनको क्या नाम है जी, बस दिहाड़ी मिल जाए, हम सस्ते में लगा देते हैं। वो फिर सस्ता बार बार ही रोता रहता है और जो महंगा वो एक दफ़ा रोता है। ये बड़ों की मिसालें ऐसी नहीं बनी हुई। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरी आज की वीडियो जहाँ तक थी एंड होगी। अगर किसी को समझ आ रही हो तो मेरे से वो रब्ता कर सकता है। तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे मैंने आपको एंड कर दिया और देख लें आप।